मेरी बात सुनो। अच्छा, संविधान, हिंदुस्तान का संविधान में विश्वास रखते हो? सुनो ना दानिश भाई, हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हो? दानिश भाई, रखते हैं आप? नहीं है, आपको भी रखना ही पड़ेगा। अच्छा सुनिए, अब संविधान के पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं? पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं संविधान के? सुनिए ना, पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं संविधान के? आप धर्म, पहले 3 अक्षर क्या कहते हैं संविधान के? संविधान के पहले 3 अक्षर प्रियम्बल के क्या कहते हैं? प्रियम्बल के पहले, यार क्या बात कर रहे हो? अरे धीरेन्द्र जी, मेरा मन है ना मन, धीरेन्द्र जी मेरा मन है ना मन, इसको बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं इनसे बोल रहा हूं संविधान पे विश्वास रखते कहते हैं, मैं बोल रहा हूं संविधान के पहले 3 अक्षर क्या कहते? प्रत्युष जी ये पहले 3 अक्षर नहीं बता पा रहे प्रियम्बल के, मैं बता देता हूं। धीरेन्द्र जी ये कहते वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों पे लागू होता है, सीए भारत के किसी नागरिक की ना सिटीजनशिप ले रहा है न दे रहा है, ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के बारे में बात है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों में से जिनके पास नागरिकता है उनमें किसी पे सीए लागू नहीं होता, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो। अरे तो यार 5.5 लाख मुसलमान वोट हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो उसको आप ले लो, पर ऐसा भ्रम मत फैलाओ ना। अरे धीरेन्द्र जी भ्रम क्यों फैला रहे? क्या माधवी लता से हार के डर के कारण ये भ्रम फैला रहे? धीरेन्द्र जी क्या माधवी लता से हार के डर के कारण ये भ्रम फैलाया जा रहा है? धीरेन्द्र जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया का जवाब उन लोगों को सम्मान मिलेगा जो अल्पसंख्यक हिंदू ऐसे जगहों में पीड़ित थे, जिनको जीवन जीने की धार्मिक आजादी नहीं थी, मौलिक स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसे लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार अगर सम्मान देने का काम कर रही है तो इन लोगों को पीड़ा हो रही है। आप जरा बताइए कि जब इन लोगों को सम्मान देने की बात आई, जो पाकिस्तान या अन्य जगहों पर प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को, अगर उन्हें हम नागरिकता देके उनको अगर हम धार्मिक आजादी देते हैं, उनको मौलिक अधिकार देते हैं, तो यहाँ तक भी ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। कहीं मटन के उनको हड्डी दिखा रहे हैं तो कहीं मछलियों के कांटे इनको हेलीकॉप्टर से झुला के और ऐसे लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं कि 10 साल में देश कहां से कहां चला गया, ये लोग देख नहीं रहे। जिन अच्छी सड़कों पे ये चल रहे हैं, जिन अच्छे स्पेस को ये देख रहे हैं, धरा जमीन गगन सारा चीज एक साथ में चौमुखी विकास हो रहा है, वहां पे ये भ्रम फैला रहे हैं। अनुराग जी और प्रत्युष जी, मैं बहुत सीधी बात करता हूं, और अनुराग जी और प्रत्युष जी ये देश के 140 करोड़ देशवासी जानते हैं कि मैं संपूर्ण राष्ट्रवाद और संपूर्ण देशभक्ति में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अनुराग जी, सच्चाई कभी तो बोलो। कैसा आपने आज बयान दिया, आपके अलायंस पार्टनर ने मीसा भारती ने, अगर आपको याद होगा प्रत्युष जी, इनकी अलायंस पार्टनर क्या बोला? मुझे राम मंदिर नहीं जानना है अयोध्या में। क्या ऐसे करिए इफ्तार पे बोलेंगे कि मुझे इफ्तार नहीं जानना? नहीं, वहां तो पोशाक भी पहनी जाएगी, उस भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए। पर या हिंदू भावनाओं को ऐसे सेकंड ग्रेड ट्रीट क्यों किया जा रहा है? अरे हम तो नहीं जाएंगे अयोध्या, हम तो यही कर लेंगे। ये कैसी भावना है अनुराग जी? क्या आपको कोई सेंटिमेंट्स का कदर नहीं है? क्या भारतीयता की कदर नहीं है? क्या हिंदुस्तानी होने की कदर नहीं है? क्या हिंदुओं की कदर नहीं है अनुराग जी? देखिए हिंदुस्तानी, अच्छा हुआ आपने मेरा शब्द को आप सीख गए। कम से कम आप हिंदू मुस्लिम न बोल के हिंदुस्तानी बोलेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने विकास किया है। हाँ, इनका विकास परिवार पता है, इनका विकास परिवार के अलावा इसको कुछ नहीं आता है के ऊपर में अत्याचार होता है, अत्याचार में बढ़ता चला जा रहा है। क्या होता है इनका विकास ऐसा है, मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होता है, चुपचाप रहते हैं। इनका विकास है, इनका विकास में कितने भाइयों को टिकट मिला, कितने भतीजों को टिकट मिला, 27% की राजनीति क्या होती है सब पता है इसको, और इसको सिर्फ नहीं पता है महंगाई, ये नहीं पता है कि भारत संविधान पे चलता है, इस देश इसका जीरो ज्ञान है। इसको नीचे जो लोग हैं पता ही नहीं है कि क्या है सीए, इनके लिए मुद्दा नहीं है। इसको सिर्फ पता है कि एक परिवार है, उसके आगे पीछे घूमना है और सब सीट हार जानी है, क्योंकि आप सिर्फ एक माइनॉरिटी को लेकर चलो, थोड़ी कुछ होने वाला। 5 लाख करोड़ आदमी को पता ही नहीं इन लोगों को क्या होता है। 81%, ये तो परिवारवाद की पॉलिटिक्स है। हमारा जो इनके बराबर हो जाएगा, कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुत बड़ा सोचिए हालत ये हो गई है, कंसेप्ट इनको आता ही नहीं है, ये मूर्ख है जो अभी भारत क्या होता है। 60% शहर को सिर्फ एक परिवार पता है कि रोजगार मिलना मुश्किल हो गया,
69% शहर के लोग बोल रहे हैं कि रोजगार पाना मुश्किल हो गया। ये कह रहे हैं आपको पता है रोजगार क्या होता है? कभी जिंदगी में आपने कोई सर्वे पढ़ा है? जिंदगी में पढ़ा है? आपको तो यही नहीं पता कि देश क्या होता है। आपको सिर्फ एक परिवार के बारे में पता है और सिर्फ एक कम्युनिटी से वोट कैसे लिया जाता है पता है। कभी कास्ट से ऊपर बढ़ के देखिए कि बीजेपी की राजनीति क्या है, प्रधानमंत्री की राजनीति क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि भारत एज ए नेशन का कंसेप्ट क्या होता है। वो आपके समझ के बाहर है क्योंकि आपके परिवार के आगे पीछे बहुत सीधी बात करूंगा। देखो, गाना कविता करना कभी मैं आप दोनों से एक बहुत सीधी बात करूंगा। देखिए, मैं इस वक्त नागपुर में हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अनुराग जी, आप बहुत ही ज्यादा प्रखर वक्ता है और प्रत्युष जी आप भी बहुत प्रखर वक्ता है, पर मैं आपको बताऊं जमीन पे इस वक्त क्या चल रहा है। गणेंद्र भारद्वाज जी, मैं इस वक्त नागपुर में हूं और मैं नागपुर में यहाँ पे राम श्याम जी के पोहे वाले पे अगर आप जाइए, खाना खाइए, 30 साल पुरानी दुकान है, वहां पे अगर आप खाना खाएंगे और वहां पे पोहा खाएंगे, सुनिए मेरी बात, मैं जमीन पे घूमता हूँ, आप एयर कंडीशनर में उस वक्त होंगे तो आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। वहां पे आप खाएंगे, पोहा खाएंगे, वहां पे आसपास लोगों से बात करो। अरे लोग दौड़ा, सुनो मेरी बात, सुनिए अनुराग जी सुन लीजिए अनुराग जी सुन लीजिए, कभी कभी सुन लीजिए करिए। तो गणेंद्र जी, मैं भी पसीने में हूँ, गणेंद्र जी पसीने में दोनों बैठे हैं। गणेंद्र जी बीजेपी के प्रवक्ता एसी में जरूर बैठे होंगे, पूछ लो एसी चल रहा है कि नहीं, पूछिए बीजेपी के प्रवक्ता से। अरे बाप रे प्रत्युष जी, मैं एक बात नहीं समझ में पाता। प्रत्युष जी खुश है कि नहीं सुनते? आपकी बात ये पता करके बताओ। शुरू करती है एसी वाले प्रवक्ता है, पहले ये बताओ कि परिवार खुश नहीं, परेशान है, तभी तुम्हारी पॉलिटिक्स है। देश वेश की बात मत करो। इंडिया तो कोई कंसेप्ट के बाहर है। भारत क्या है समझ में नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, प्राइम मिनिस्टर ने, वो समझ के बाहर है। किसान की बात, देश को कहां लेके चले गए तो समझ के बाहर है, क्योंकि विजन जो तुम्हारी कुआं वाली विजन है वो दिखता ही नहीं है कि उसके बियॉन्ड भी देश होता है। जब एक परिवार पे अपना विजन को सीमित कर दिया है तो क्या पता कि भारत में क्या हो रहा है, किस तरह से आज हम डिफेंस आप सभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश में भारत में बना रहे हैं। साल का खर्च क्या समझे तुम्हें? मैं कह रहा हूँ आप सभी नहीं समझ पा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। तुष्टिकरण की बात कर लो, समझ में आ जाएगी। बात सुनिए, कभी प्रियम्बल ही मेरी बात सुनिए। गणेंद्र भारद्वाज जी को मैं लाना चाहता हूँ, गणेंद्र भारद्वाज जी को मैं लाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए जरा, सुनिए, लेट्स टॉक फैक्ट्स। गणेंद्र भारद्वाज जी सुनिए, गणेंद्र भारद्वाज जी, अरे अनुराग जी अपने अलायंस पार्टनर को तो बोलने दो। अनुराग जी, आपको पता है इंडिया अलायंस में क्यों ये महागठबंधन 2019 का क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया? क्योंकि सपा बसपा के खिलाफ लड़ रही थी। और इस डिबेट में भी मैं आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूँ। जी न्यूज़।